अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये बनाएंगे जी हम आलू वाले समोसे। बड़े समोसे बनाएंगे आलू वाले, बहुत मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है इनको। और आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जी मैंने जो चीज़ें ली हैं यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा लिया है मैंने 1 किलो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। 1 किलो मैदा ले लिया है। साथ में यहाँ पर नमक डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच जितना, और मीठा सोडा ले लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच जितना, और ज़ीरा ले लिया है मैंने साबुत 1 चाय का चम्मच जितना। तो मीठा सोडा या बेकिंग सोडा आप डालिएगा, बेकिंग पाउडर ना डालिएगा। कुकिंग ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है और इसको मैंने मैदे के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। यहाँ पर देखें जी मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। इतना मिक्स करना है कि जब आप इसको पकड़कर समेटें तो ये सिमट जाए, यानी इस तरह से हाथों में देखें ये इस तरह से जुड़ने लगे। तो अब ये रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लूँगी। और याद रखिए कि इसकी डो जो है वो आपने सख्त गूंदनी है, पतली डो नहीं होनी चाहिए, ढीली डो नहीं होनी चाहिए। इसकी सख्त डो जो है वो इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लूँगी। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे मुझे इसको गूंदते हुए। तो ये देखें जी अच्छे से मैं इसको अब गूंद रही हूँ। पानी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंदा है। तो बस इस तरह से डो जो है वो तैयार कर लेंगे। देखें कितनी सख्त है। बस अच्छे से इसको गूंद लिया है। गूंदने के बाद अब इसको रेस्ट दे देंगे। देखें तकरीबन 20 से मिनट या आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। तो आलू बॉईल मैंने कर लिए थे, आधा किलो आलू थे। नमक मसाले डाल रही हूँ। नमक डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, और इस तरह मैंने डाल दिया है जी धनिया पिसा हुआ डाला था मैंने 1.5 खाने का चम्मच, और ज़ीरा डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच। तो मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना तेज़ आपको पसंद हो, तीखा जितना आप खाते हो उतना आप डाल दीजिए। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर मसाला कम कर सकते हैं। तो नमक और मसाला जो है आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आलूओं के अंदर मसाले डालने के बाद जी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी थी 1 खाने का चम्मच भर के। अब यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है और हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है, और इसके मोटे मोटे चंक्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया आलूओं का, थोड़ा सा चंक्स इसमें है। तो अब आटा जो है वो जो डो हमने गूंद के रखी थी मैदे की, वो हमारी सेट हो चुकी है। छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो इस तरह पेड़े बनाने के बाद मैं इनकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल लूँगी। तो देखें सारे पेड़े जो हैं वो इस तरह से बनाने के बाद इनके मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है और इसकी हल्की सी रोटी बना ली है। देखें तो सारी रोटियां जो है वो इस साइज़ की बनाकर तैयार कर लूँगी। जितने पेड़े भी बन गए हैं आप साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। जिस साइज़ के आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के पेड़े बना लीजिए। ज़्यादा बड़ा साइज़ आपको पसंद हो तो पेड़ा आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, छोटे साइज़ के पसंद हो तो आप पेड़ा छोटा कर लीजिए। देखें तो ये देखें जी सारे पेड़े जो है मैंने इस तरह से बेल कर रोटियां तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको दरमियान में से कट कर लूँगी। देखें एक शार्प नाइफ ले लीजिए और उसकी मदद से इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए तो अगर आपका जो डो है अगर वो ढीली होगी तो इस तरह रोटियां ऊपर नीचे रखने से वो आपस में चिपक जाएंगी। तो डो आपकी सख्त होनी चाहिए और उनको अच्छे से खुश्क मैदा लगाकर जो है वो आप बेल लीजिएगा। तो अब जी समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखें जी हाथों को पानी लगा लिया, और पानी से मैंने ये सारी जो रोटी बेली थी इसको अंदर से मैंने इस तरह से पानी से गीला कर लिया है, और एक किनारा दूसरे किनारे पर रख कर इस तरह से उसको चिपका कर एक बाउल सा तैयार कर लिया है। ये देखें ये एक बाउल सा बन गया है। बहुत ही आसान तरीका है इसको फोल्ड करने का या फिर समोसा जो है वो भरने का। तो अब हस्बे ज़रूरत मसाला ले लिया है मैंने, जितना आपको पसंद हो, फिलिंग जितनी आपको पसंद हो आप उतनी भर लीजिए इसमें। तो हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पर ले ली है और इस तरह से इसको मैं बंद कर रही हूँ। ये देखें कितना आसान तरीका है इसको बनाने का समोसे को। देखें बस इस तरह से आप इसकी शेप जो है वो आप बना लीजिए और इसको आपस में जोड़ लीजिए। तो समोसा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है फ्राई के लिए। देखें तो इसी तरह से सारे समोसे फिलिंग करके मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें कुछ अभी फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है और उसको गरम कर लिया है। गरम करने के बाद जी मैंने इसकी आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम कर दी थी। तो हल्की आंच पर जो है वो आप समोसों को फ्राई कीजिएगा। अगर तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये मैदा कच्चा रहेगा। तो इनको फ्राई करने के लिए तकरीबन 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे।
इससे पहले आप बिल्कुल भी ना निकालिएगा, हल्की आंच पर जो है इनको पलटाते हुए इसी तरह पका लीजिए ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छे से ये पक भी जाएँ। तो बस जब हल्का गोल्डन कलर आने लगे, जो कलर आपको पसंद हो, डार्क ब्राउन कलर आपको पसंद हो, गोल्डन कलर पसंद हो, आप उसी हिसाब से कलर दे लीजिए इनको। तो जब पक जाएँ, पकने के बाद आप इनको कलर दे सकते हैं। पहले आपने आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है, मीडियम आँच पर आपने इनको पलटाते हुए पकाना है। एक साइड से भी रखकर नहीं पकाना क्योंकि एक साइड गहरी हो जाएगी और एक साइड लाइट हो जाएगी। तो इसी तरह से पहला बैच हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। तो इसी तरह हल्की आंच पर जी इन तमाम समोसों को मैंने फ्राई कर लिया है जो मुझे ज़रूरत थे। देखिए इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त से क्रिस्पी समोसे जो है वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट है, इनकी आलूओं का टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक अगर आप बनाएँगे तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मसाले का टेस्ट भी इसका बहुत पसंद होता है और ये देखें जी समोसा ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है, बहुत ज़बरदस्त। तो बस इसको आप धनिया पुदीने की और दही की चटनी के साथ या केचप के साथ जैसे भी आपको पसंद हो आप सर्व कर सकते हैं। आप बनाइएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक की ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी रेसिपी को लेकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।